को अचानक याद आता है कि उसकी चेन गायब है, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो परेशान होकर उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती और उसका दिल टूट जाता है। बाद में वो कैफेटेरिया में जाती है, जहां उसे अपनी पुरानी दोस्त दिखती है, जिससे वो सालों पहले अनाथाश्रम में साथ थी। लेकिन जैसे ही वो फेली को देखती है, वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है, जैसे कभी जानती ही नहीं थी। वो अब राजा और उसके भाइयों के साथ बैठी होती है और फेली को देखकर उसके साथ मजाक करने का प्लान बनाती है। उनमें से एक भाई फेली का हेयर पिन चुपके से उठा लेता है और बाकी भाई उसे पास करते जाते हैं जैसे कोई खेल हो। फेली दौड़ती है उसे वापस लेने के लिए, लेकिन आखिर में वो पिन उसी पुरानी दोस्त के पास पहुंचता है। फेली उम्मीद करती है कि वो उसे वापस कर देगी, लेकिन वो मुस्कुराकर उसे जमीन पर फेंक देती है और तोड़ देती है। ये देखकर फेली के होश उड़ जाते हैं। वो लड़खड़ाती हुई उसके पास जाती है, उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त पीछे हट जाती है। वो साफ साफ कह देती है कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है, अब वो अनाथ नहीं है, और फेली को एडवाइस देती है, किसी को मत बताना कि तू अनाथाश्रम से है, और ये भी मत कहना कि तू मुझे जानती है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फेली उस दिन पूरी तरह टूट जाती है। स्कूल खत्म होते ही वो वापस आश्रम लौटती है। किचन में डायरेक्टर के साथ खाना बनाने में मदद करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर आता है वो रिच बिजनेसमैन और एक चौंकाने वाली बात कहता है, मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ। और जब वो अपने बेटों से उसे मिलवाता है तो सामने खड़े होते हैं वही 4 लड़के, राजा और उसके भाई। सबके चेहरे पर शौक, और फेली खुद भी समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। बाप उन्हें कहता है कि फेली के साथ बैठो, उसे जानो, लेकिन राजा गुस्से में वहां से चला जाता है। फेली जब बाकी भाइयों के साथ बैठती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे पसंद नहीं कर रहा। वो अपसेट हो जाती है और बाथरूम चली जाती है, जहां वो राजा को देखती है जो उसकी खोई हुई चेन पकड़े होता है। वो सोचती है कि उसने चुराई है और उससे चेन मांगती है, लेकिन राजा मना कर देता है। कहता है, अब ये मेरी है और अगर वापस चाहिए तो मेरे डैड का एडॉप्शन प्रपोजल रिजेक्ट कर दो। मजबूरन फेली हाँ कर देती है। जब वो वापस आश्रम लौटती है तो गलती से राजा के भाइयों की बातें सुन लेती है, जो कहते हैं हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो हमारी फैमिली का हिस्सा बने। ये सुनकर फेली का दिल टूट जाता है और वो उनके पापा से कहती है कि वो एडॉप्शन रिजेक्ट करती है। वो वहां से चली जाती है, कमरे में जाकर अकेले रोने लगती है। लेकिन तब उसका नया पिता उसके पास आता है, उसे रोते हुए देखता है और माफी मांगता है। कहता है, मैं जानता हूँ मेरे बेटे बदतमीज हैं, शायद उन्हें परवरिश की कमी रह गई, लेकिन दिल से बुरे नहीं हैं। फिर वो एक दिल छू लेने वाली बात कहता है, मेरी बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे एक बेटी हो, और मैं चाहता हूँ कि वो ख्वाहिश तुम पूरी करो। तुम जैसी प्यारी, मेहनती और सच्ची लड़की ही मेरी बेटी बन सकती है। बस 2 महीने हमारे साथ रहो, अगर अच्छा न लगे तो वापस लौट जाना। फेली उसके लफ्जों से बहुत इमोशनल हो जाती है और एडॉप्शन के लिए मान जाती है। अगले दिन वो अपनी सारी चीजें पैक करती है, बच्चों से गले लगती है और हर कोई रोता है, क्योंकि अब फेली अनाथ नहीं रही, लेकिन दिलों में उसकी जगह हमेशा रहेगी। जैसे ही फेली अपने अनाथालय के बच्चों को